नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थीं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसकी धारा 2, 3 और 4 के खिलाफ, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने भी विभिन्न याचिकाएं डाली थी ताकि ये जो एक्ट है उसकी ये जो उप धाराएं हैं उन्हें समाप्त किया जाए, क्योंकि ये हिंदुत्व विरोधी हैं और हिंदुओं के अधिकारों का हनन करती हैं। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, वो असल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से बनाया गया था और संविधान से खिलवाड़ किया गया था। और जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दल लगातार संविधान को बचाने की दुहाई देते हैं, वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बनाया गया था उसका समर्थन कर रहे हैं। और अश्विनी उपाध्याय जैसे कई अन्य अधिवक्ता जो हिंदुत्व के लिए बार बार आवाज उठाते हैं, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उसके खिलाफ यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की हैं। और अब उन्हीं याचिकाओं पर रोक लगाने के लिए यानी उन याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ना करे, इसी के लिए कांग्रेस सहित अन्य कई दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी याचिका डाल दी है। अश्विनी उपाध्याय समेत अन्य जो वकील हैं उनकी ओर से डाली गई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ डाली गई याचिकाओं को लेकर अब ऐसे में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी इसकी पूरी कहानी। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट आ गई है और उसने कहा है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये इसमें बदलाव भी नहीं होना चाहिए और ये खत्म भी नहीं होना चाहिए। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने 1991 में बनाया था और ये बनाया था जिससे जो मुगलों ने हमारे मठ मंदिर को तोड़ा है हम उसको रिस्टोर न कर सके। यह कानून बना के कांग्रेस ने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया। कांग्रेस का इस कानून में यह लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थानों की जो स्थिति थी वो यथावत रहेगी। अब स्वाभाविक सी बात है, मुगलों ने हमारे मठ मंदिर को तोड़ा, अंग्रेजों के समय हम उसको रिस्टोर नहीं कर पाए। 15 अगस्त 1947 को भी हमारे मठ मंदिरों पर भी मुगलों के वंशजों का कब्जा था और अब यह कानून कहता है कि जो स्थिति थी वो कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ना हम काशी को फ्री करा पाएंगे, ना हम मथुरा को मुक्त करा पाएंगे, ना हम भद्रकाली को मुक्त करा पाएंगे, ना हम अटाला को मुक्त करा पाएंगे, ना हम संभल को मुक्त करा पाएंगे, ना हम भोजशाला को मुक्त करा पाएंगे। जितने भी हमारे मठ मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा था, यह कानून कहता है वो जो तोड़े गए स्थान है सब ठीक है, आप उसके लिए डिमांड मत करिए, उसको रिस्टोर करने की कोशिश मत करिए। और बेशर्मी देखिए, 1991 में यह कानून बनाया और अब 2025 में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट आ गई है इस कानून के समर्थन में और कांग्रेस का कहना है कि जो हम लोगों की याचिका है, हमने इस कानून को चैलेंज किया हुआ है, वो हम लोगों की याचिकाओं को डिसमिस कर दिया जाए। कांग्रेस ने एक बात तो यह कही है कि इस कानून से सेकुलरिज्म मजबूत होता है। इस कानून से सेकुलरिज्म मजबूत नहीं होता है, इस कानून से हिंदुओं का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। हिंदुओं को भी राइट टू आइडेंटिटी है, इस कानून के वजह से हम अपनी पहचान को पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे। इस कानून की वजह से हमारा राइट टू जस्टिस वायलेट हो रहा है, इस कानून की वजह से हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है, इस कानून की वजह से हमारा राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है, इस कानून की वजह से हमारा राइट टू सोवरेनिटी वायलेट हो रहा है। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यह लड़ाई भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। इस कानून के कारण हमारी धार्मिक स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पा रही है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पा रही है, राष्ट्र की संप्रभुता को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। इस कानून की वजह, यह कानून कहता कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते, यानी कोर्ट का दरवाजा बंद कर दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी जो पीआईएल है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, मैं पीआईएल फाइल करते समय किसी से पूछता नहीं हूं और इस पीआईएल के कारण बहुत हमने नुकसान भी उठाया। ये पीआईएल हम फाइल नहीं करते तो आज भी हम भी कहीं सांसद होते या मंत्री होते। हमने 200 से ज्यादा पीआईएल फाइल किया है, शायद इसीलिए आज तक मैं सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बन पाया। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते तो हम दूसरों की वैगनार से नहीं चलते, दूसरों की दी हुई गाड़ी से नहीं चलते। अगर
वास्तव में ये पीआईएल से हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती और हमें कोई सहयोग होता, हमारा ड्राइवर भी कोई और किसी और ने हमें दिया हुआ है, गाड़ी हमारी किसी और की है। सच्चाई तो ये है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अगर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हुआ तो देश की एकता अखंडता खतरे में हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। एक तरीके से धमकी दिया है कांग्रेस ने। अगर ये इसका मतलब आज देश में अगर एकता अखंडता है इस कानून की वजह से है, और कानून हटते ही, प्लेस ऑफ वर्शिप हटते ही भारत खंड खंड हो जाएगा। यह तो अपने आप पे धमकी है, और एक तरीके से खुलेआम हिंदुओं को धमकी है कि तुम अपने अगर काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला को फ्री कराने की कोशिश करोगे तो भारत में फिर से विभाजन हो जाएगा। यह कांग्रेस की पिटीशन कह रही है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, 5 पॉलिटिकल पार्टियां आ गई, लेकिन हमारे समर्थन में एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। सीपीआई आ चुकी है, आरजेडी के मनोज झा आ चुके हैं, कांग्रेस खुद ही आ गई है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आ चुके हैं। 5 पॉलिटिकल पार्टियां आ गई है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में। कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध करने के लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आई। 5 सांसद आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के समर्थन में, हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए, लेकिन हमारी पीआईएल का समर्थन करने के लिए कोई एक भी सांसद नहीं आया। जमीयत उलमा हिंद आ चुका है, पर्सनल लॉ बोर्ड आ चुका है, बहुत सारे मौलवियों के संगठन आ चुके हैं, और भी कई सारे इस्लामिक संगठन आ चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाला हिंदुओं का कोई एक भी संगठन सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आया हमारी पीआईएल का समर्थन करने के लिए। फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉर्मर होम सेक्रेटरी आ चुके हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करने और हमारी पीआईएल को डिसमिस करवाने के लिए, लेकिन कोई एक भी आईएएस ऑफिसर, कोई एक भी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, कोई एक भी फॉर्मर जज हमारी इस पीआईएल के समर्थन में नहीं आया। दिल्ली के भूतपूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग आ चुके हैं इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में और हमारी पीआईएल डिसमिस कराने के लिए, लेकिन कोई एक भी गवर्नर, कोई एक भी फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी पीआईएल का समर्थन करने नहीं आया। कितने सारे मौलवी आ चुके हैं इस पीआईएल का समर्थन करने, इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करने और हमारी पीआईएल का विरोध करने, लेकिन हमारे संत, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आना चाहते। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शंकर के, कम से कम वहां से 12 याचिका तो आ सकती थी। 51 शक्तिपीठ है, चलो उसमें से मान लिया एक पाकिस्तान में है, 5 बांग्लादेश में है, फिर भी 45 शक्तिपीठ तो भारत में है। 45 याचिका, अगर एक शक्तिपीठ से एक याचिका आती सुप्रीम कोर्ट में तो 45 याचिका आ जाती हमारी पीएल के समर्थन में और इस कानून के विरोध में। हमारे 4 शंकराचार्य हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, ये राष्ट्रीय संप्रभुता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अगर ये कानून खत्म नहीं हुआ, ना हम काशी को मुक्त करा पाएंगे, ना मथुरा को मुक्त करा पाएंगे, ना भद्रकाली को मुक्त करा पाएंगे, ना भोजशाला को मुक्त करा पाएंगे। अगर ये कानून खत्म नहीं हुआ तो देश भर में जो मुगलों ने हमारे मठ मंदिर को तोड़ा था, हम उनको फ्री नहीं करा पाएंगे, हम उनको वापस बहाल नहीं करा पाएंगे। तो फिर इस कानून के विरोध में हमारे संत, हमारे महंत, हमारे आचार्य, हमारे मंडलेश्वर, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे कथावाचक, हमारे मठ मंदिर के पुजारी क्यों नहीं आ रहे? अरे कम से कम जहां जहां पे हमारे मठ मंदिरों पे अवैध कब्जा है वहां के लोगों को तो आना ही चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, वो भी नहीं आ रहे। न लखनऊ वाले आए, न अटाला वाले आए, न भद्रकाली वाले आए, न भोजशाला वाले आए, न मथुरा वाले आए, न काशी वाले आए। आना चाहिए उनको। यह हमारे स्वाभिमान का मामला है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, यह हमारी संप्रभुता का मामला है। और अगर भारत के स्वतंत्र होने के बावजूद, संविधान लागू होने के बावजूद हम अपने अगर मठ मंदिरों को मुक्त नहीं करा पाएंगे, फिर कब मुक्त करा पाएंगे? कांग्रेस का कहना है कि आप भूल जाइए पुरानी बातों को। हम लोग क्यों पुरानी बातों को भूल जाएं? क्या हम भूल जाएं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना गर्दन कटवा दिया था? हम भूल जाएं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान किया? हम भूल जाएं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने बलिदान किया? क्या हम भूल जाएं कि हमारे मठ मंदिरों को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया है?
और जिन मठ मंदिरों को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन दे दिया, उन मठ मंदिरों को अगर हम कोर्ट में जाके लेने की कोशिश कर रहे तो कांग्रेस आके खड़ी हो जा रही है, सीपीआई आके खड़ी हो जा रही है, पॉलिटिकल पार्टियां आ रही हैं, सांसद आ रहे हैं। हमें उनसे, अरे वो आ रहे हैं तो आ रहे हैं, उनको मुस्लिम्स का वोट चाहिए, उनको तुष्टीकरण करना है, लेकिन जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो खुल के क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? 5 पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट आ गई, कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आई कि हां ये कानून खत्म होना चाहिए और हर प्रत्येक जहां जहां विवादित स्थान है, जो प्रमुख स्थान है, उनका सर्वे होना चाहिए और सर्वे होने के बाद रिस्टोर होना चाहिए। कायदे से संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि धार्मिक और पौराणिक ऐतिहासिक स्थानों को प्रिजर्व करना, उनको आगे बढ़ाना, यह सरकार की ड्यूटी है और सरकार ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। आर्टिकल 49 को उठा के पढ़िए, वो साफ साफ कहता है कि भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक स्थानों को प्रिजर्व करना, उनको मेंटेन करना, जो हमारे हेरिटेज प्लेस है उनको बना के रखना, यह सरकार की ड्यूटी है। तो कायदे से काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जो और भी ऐसे स्थान हैं, संभल, इनको प्रिजर्व करना, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको आगे बढ़ाना, यह सरकार की ड्यूटी है। और हम लोग लड़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ सांसद भी आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर आ रहे हैं, भूतपूर्व प्रोफेसर आ रहे हैं, सेना के ब्रिगेडियर आ रहे हैं। क्या एक भी सेना का अधिकारी ऐसा नहीं है जो आके सुप्रीम कोर्ट आके बोले भैया ये कानून खत्म होना चाहिए और हमारी पिटीशन एक्सेप्ट होनी चाहिए? इतने सेना के अधिकारी हैं, एक भी उसमें से सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, एक भी आईएएस ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, एक आईपीएस ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, एक जज सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, एक सांसद सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, एक विधायक सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता। मैं आप बार बार कह रहा हूं, समस्या का समाधान या तो संसद से होगा या सुप्रीम कोर्ट से होगा। अगर आप संसद में आवाज नहीं उठा सकते हैं, आप संसद में नहीं है, आप सांसद नहीं है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो आ ही सकते हैं ना, याचिका तो दाखिल कर ही सकते हैं। मैं अपने सभी अखाड़ा के परम पूज्य, जो हमारे अखाड़ों के प्रमुख हैं, जो हमारे सभी आचार्य हैं, जो हमारे कथावाचक हैं, जो हमारे मंडलेश्वर हैं, जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, मैं अपने सभी धर्म गुरुओं से, परम पूज्य शंकराचार्य जी, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट आइए। इस समय हमारी याचिका का समर्थन करने के लिए तो 12 याचिकाएं हैं, लेकिन हमारी याचिका का विरोध करने के लिए 32 याचिकाएं फाइल हो चुकी हैं। भारत में आप जरा सोचिए, जहां 80% हिंदू है, वहां पे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जो मठ मंदिर तोड़े गए उनको मुक्त कराने के लिए मात्र 12 याचिकाएं हैं, लेकिन बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समर्थन में 32 याचिकाएं आई हैं। यह दिखाता है कि हम कितने इस मामले में पीछे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और जो लोग सक्षम हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए और इस लड़ाई में अपना योगदान करें। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असल में किसी प्रकार के भारत के हिस्से को बरकरार रखने के लिए नहीं, बल्कि असल में भारत के लोगों के साथ ही धोखा करने के लिए बनाया गया था। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मूल रूप से केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बनाया गया, जो कि आज भी भारत के खास करके हिंदुओं के, जो हिंदू लोग हैं, उन हिंदुओं की उस अधिकार का हनन करती है, जो ये अधिकार देता है हमारा संविधान कि भारत के लोग अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं और उसके लिए जो उचित कदम है वो उठा सकते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी के विचारों पर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।